9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जहां आपसे बात करेंगे गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो आज फिल्मी पर्दे से भले ही दूर हैं, लेकिन उनका नाम सुनते ही आप हर उस किरदार को याद कर बैठेंगे जो उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अदा किए हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं उस अदाकारा की जिसने फिल्मी पर्दे पर उस दौर में बोल्ड सीन्स देकर ऐसी आग लगाई कि बाकी अभिनेत्रियों को एक बड़ा चैलेंज मिल गया। हम आपसे बात कर रहे हैं रीना रॉय की। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा, इन दोनों का नाम जब साथ में लिया जाता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं ये जानने के लिए कि उस दौर का वो कौन सा किस्सा है जिससे आज तक लोग अनजान हैं। रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद खुद एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी की। फिल्मी दुनिया को छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई। रीना वहां पर अपनी जिंदगी को जी रही थी। एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया जिसका नाम जन्नत रखा गया। लेकिन उसके बाद रीना की जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो गया। पति से उनका तलाक हो गया और पति ने बेटी की कस्टडी रीना को देने तक से इनकार कर दिया। मुंबई रीना लौट कर आई और उस वक्त मुंबई में रीना के लिए समय पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। रीना रॉय को अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और इस लड़ाई में शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ रहे। तब से लेकर अब तक किन परेशानियों का सामना रीना रॉय ने किया, किस तरह शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी मदद की। मदद करने के बाद सवालों के घेरे में जब शत्रुघ्न सिन्हा आए, जब उनकी निजी जिंदगी पर कई तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, तब इन सवालों का शॉटगन ने क्या जवाब दिया। कुछ ऐसी ही खास जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सुनिए जरा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन जोड़ियां भी खूब बनी हैं। ऐसी ही एक जोड़ी रही शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की। इन दोनों को लेकर ये कहा जाता है एक दूजे के प्यार में ये दोनों पड़े, लेकिन शादी इनकी हो नहीं पाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने जहां एक तरफ पूनम के साथ शादी की, रीना रॉय की जिंदगी में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए। दोनों ने 80 के दशक में शादी कर ली और रीना भारत छोड़कर चली गई। शादी के बाद रीना रॉय ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जन्नत। बेटी के जन्म के कुछ ही समय बाद रीना और उनके पति मोहसिन के रिश्ते खराब होने लगे। रीना ने इस शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिश्ते इस कदर खराब होते जा रहे थे, आखिरकार मोहसिन ने रीना रॉय को तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। रीना रॉय ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। उन्हें लेकर बताया जाता है कि बेटी की कस्टडी को पाने के लिए वो जी जान से कोशिश कर रही थी। रीना बार बार कोशिश कर रही थी, अंधविश्वास के रास्ते पर भी जा रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी उन्हें मिल जाए। लेकिन बेटी जन्नत मोहसिन के पास ही रही। ऐसे मुश्किल वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय की मदद करने के लिए आगे आए। शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की बेटी के दोस्त थे और इसी कारण उनके घर अभिनेता का आना जाना था। जब रीना रॉय की मुश्किलों के बारे में उन्हें पता चला तो ये बात उन्होंने जियाउल हक से कही। उन्होंने अनुरोध किया कि रीना को उनकी बेटी की कस्टडी मिल जाए। जियाउल हक ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात मानते हुए जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को सौंप दी। पूनम से शादी के बाद भी रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी दोस्ती निभाई। इस दोस्ती पर कई बार लोगों द्वारा सवाल भी उठाए गए और इन सवालों के जवाबों में शॉटगन ने सिर्फ ये कहा, लोगों को इससे क्या एतराज है। रीना की फैमिली हमेशा मेरे कांटेक्ट में रही है, कई बार उन्हें गाइडेंस और सलाह मैंने दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें इग्नोर कर दूं। वहीं जब पूनम से शत्रुघ्न सिन्हा की शादी तय हो गई, तब आखिरी वक्त भी वो ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें शादी करने का अपना फैसला बदल देना चाहिए। एक इंटरव्यू में जिंदगी के इस दौर के बारे में चर्चा करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, शादी के आखिरी समय तक मैं चाहता था कि मैं अपना फैसला बदल लूं।
शादी बॉम्बे में थी और मैं लंदन में था। मैंने इंडिया आने वाली आखिरी फ्लाइट पकड़ी। मैं रात में घर पहुंचा, उसी वक्त शादी थी। पूनम को उस वक्त लगा शायद मैं शादी से पीछे हटने वाला हूँ। पूनम हमेशा से मेरे लिए अच्छी रही है। मुश्किल वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा ने काफी ज्यादा रीना रॉय की मदद की और रीना रॉय ने अपनी बेटी को पाने के लिए हर एक जद तप किए हैं। रीना रॉय ने अपनी बेटी की कस्टडी को पाने के लिए काफी परेशानियों को झेला है। रीना रॉय अंधविश्वास के रास्ते पर भी चली है, तांत्रिकों की बातों में भी फंस गई थी, जादू टोना भी करने लगी थी, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी उन्हें मिल जाए। जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरने वाली रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था। रीना की मां हिंदू और पिता मुस्लिम थे। मां का नाम शारदा और पिता का शाकिब अली था। पेरेंट्स के तलाक के बाद रीना ने अपना नाम बदलकर रीना रखा। फिल्म काली चरण के दौरान 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने दिल दे दिया, लेकिन 7 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद इन दोनों का रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंच सका। पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ प्यार और शादी के बाद रीना रॉय ने देश छोड़ने का फैसला किया। कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। रीना रॉय को उनकी बेटी की कस्टडी काफी परेशानियों के बाद मिली। 2090 में मोहसिन ने उन्हें तलाक दिया और बेटी की कस्टडी के लिए रीना रॉय ने लंबी जंग लड़ी। हालांकि जब बेटी की कस्टडी रीना रॉय को वापस मिली, उन्होंने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। बताया जाता है कि बेटी से अलगाव और तलाक के बाद रीना बेहद टूट गई थी। वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गई थी, लेकिन यहाँ उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। फिल्मों में वापसी करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिल्में कामयाब नहीं हो पाईं। काफी सालों बाद रीना के पति मोहसिन ने तीसरी शादी की और इसके बाद बेटी की कस्टडी छोड़ दी। बेटी की परवरिश के लिए रीना ने सिंगल रहना ही बेहतर समझा। आपको बता दें, रीना आज की तारीख में अपनी बेटी सनम के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। रीना रॉय को बहुत ज्यादा स्पॉट नहीं किया जाता है, वो किसी पब्लिक इवेंट का हिस्सा भी नहीं बनती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कई फैन पेजेस हैं। ऐसे फैन पेजेस जहां रीना के चर्चे होते हैं, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें, उनसे जुड़ी हुई पुरानी वीडियोस और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। तो देखा आपने किस तरीके से उस दौर में फिल्मी पर्दे पर रीना रॉय ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उनका जादू नहीं चला। आज वो अपनी बेटी सनम के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं, मीडिया के कैमरों में कैप्चर नहीं होती हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज आज भी करती हैं। आज के लिए हमारे प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।